नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड की राजधानी रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत नगड़ी प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर इन दिनों काफ़ी राजनीति और कंट्रोवर्सी हो रही है। जहां कांग्रेस के ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रिम्स 2 का जो निर्माण किया जाएगा वो नगड़ी गाँव में ही किया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इसका विरोध कर रहे हैं। और इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस तरीके से जो वहाँ के ग्रामीण हैं वो वहाँ विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये उपजाऊ ज़मीन है और यहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण क्यों किया जा रहा है। अगर सरकार को रिम्स 2 का निर्माण करना ही है तो वह बंजर भूमि का तलाश करे, और कई झारखंड में ऐसी बंजर भूमि है जहाँ पर रिम्स 2 का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस तथ्य में है कि जो भूमि है वहाँ पर अभी जो है पुलिस की छावनी बनाई गई है और वहाँ पर खेती करने किसानों को नहीं दिया जा रहा है। अभी रिम्स 2 का निर्माण तो किया नहीं जा रहा है, लेकिन जो भूमि है वहाँ पर खेती नहीं होने से ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोश हैं। और इन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश किरण महतो जी। उन्हीं से जानते हैं ये जो सवाल है सर, क्योंकि आप ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं और आप ही के क्षेत्र में जो है रिम्स 2 का निर्माण करना है, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हम वहीं बनाएंगे, तो क्या लग रहा है कि क्या ग्रामीण की बातों को कांग्रेस सुन नहीं पा रही है? ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही है जो सभी की आवाज़ को सुनती है, समझती है और उस हिसाब से एक्ट भी करती है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लाई है, तो मूल भावना कांग्रेस पार्टी की हमेशा जनता के साथ है। जहाँ तक रिम्स 2 के नगड़ी में निर्माण की बात है, मेरी जो ग्रामीणों से बात हुई है या जो हमारी प्रखंड कमेटी और स्थानीय संगठन है, उनका जो फीडबैक है कि ग्रामीण रिम्स 2 बनने का उतना विरोध नहीं कर रहे हैं जितना कि इस बात को लेकर है कि जो बातें आपने कही कि उनकी उपजाऊ भूमि है और वहाँ पर जल्द से जल्द उनको जब तक नहीं निर्माण शुरू होता है तब तक उनकी जो मुआवजा संबंधी चीज़ें हैं उसका समाधान निराकरण पहले हो, और अन्य जो विस्थापित जो हक है विस्थापन संबंधी उन सभी चीज़ों का निपटारा पहले होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से संगठनात्मक रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि निश्चित रूप से विकास भी जरूरी है। और आप सब हम जानते हैं कि रिम्स का जो अभी जो लोड है वो मुझे लगता है कि अपने 4-5 गुना अधिक लोड संभाल रहा है। आज के समय में राजधानी को एक और बड़े अस्पताल की सख्त से सख्त ज़रूरत है। ऐसे में हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक बड़ा अस्पताल तो जल्द से जल्द आए ही, साथ ही साथ जो आम जनता है जिनकी ज़मीनें जा रही हैं उनको भी विश्वास में लेकर और उनके अगर कुछ लंबित मांगे हैं उसका जल्द से जल्द निराकरण हो, और अगर वो खेती करना चाहते हैं इस सेशन में तो इस समय में उनको खेती करने देना चाहिए। अभी तो पुलिस छावनी है, खेती करने तो सरकार दे नहीं रही है, तो कैसे इसका निराकरण हो? मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसान, आखिर कोई भी बातें जो होती है समाधान बातचीत से ही होती है। अगर किसानों को लगता है कि हमें सिर्फ खेती की है तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज़्यादा जिद है। विवाद इस बात से होगा कि ये यहाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो सबके अपने अपने मत हैं। यहाँ जो सरकार के में शामिल दल हैं वो चाहेंगे कि यहाँ बने, जो विपक्ष के दल हैं वो चाहेंगे कि इसमें व्यवधान हो, ना बने तो सरकार के क्रेडिट नहीं जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि रिम्स का निर्माण भी हो, जनता को विश्वास में लेकर हो, किसानों के साथ संवाद हो, और उनकी जो उपजाऊ भूमि है उसके संबंध में अगर कोई मुआवजा संबंधी चीज़ें लंबित है उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और अगर किसान कुछ ऐसी बातें चाहते हैं जिसमें उनको विश्वास होगा तो वो भी चीज़ें होनी चाहिए। वर्तमान समय में हम आज के समय में सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जनता की भावना के अनुरूप काम करे, अन्यथा हम सब पार्टी के लोग हैं। हमारा आप बताइए कि स्वास्थ्य मंत्री तो कांग्रेस के कोटे में है, निर्माण तो सरकार को करना है और आप ही सरकार से मांग रहे हैं, तो आप ही के तो नेता हैं कांग्रेस के, तो फिर किनसे आप मांग रहे हैं? सरकार और संगठन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिस दल के संगठन से ही सरकार का निर्माण होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं इसी बात को बता रहा हूँ। संगठन नीतियाँ तय करती है और अपने नुमाइंदे सरकार में भेजती है कि उनकी नीतियों का अनुपालन वो सरकार में रहकर कराएं। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं कहेगी कि किसानों को लोन दीजिए,
कभी नहीं कहेगी कि जनता की उपेक्षा कीजिए और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कीजिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि विकास ना हो। बंजर भूमि को तलाश किया जा सकता है। मेरी बात समझिए, राज्य में रिम्स 2 तो राजधानी में बनना है, बाकी एम्स वगैरह तो बाहर बन ही रहे हैं, बाहर के और अस्पताल दुरुस्त हो ही रहे हैं। यहाँ भी रिम्स 2 की ज़रूरत तो है, इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं, आपके चैनल के दर्शक भी स्वीकार करेंगे और समस्त राज्यवासी। और मैं चूँकि यहाँ पर जिला स्तर पर चीज़ों को देखता हूँ तो क्या परेशानी रिम्स में झेलनी पड़ती है वो मैं देखता हूँ, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कितना ज़्यादा इसको लेकर परेशानी होती है मैंने देखा है। हाँ, अब एक बात है कि किस जगह पर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकारी महकमे के लोग जो इन सब ज़मीनों को चिन्हित करते हैं उनको ये ज़रूर लगता होगा कि ये नगड़ी का जो स्थान है वो भौगोलिक दृष्टि से और जनता की सुविधा के लिए सर्वोत्तम होगा। मुझे लगता है इस दृष्टिकोण से किया गया है। कोई नगड़ी के जनता के प्रति कोई बेमनस्ता है, कोई उनसे दुश्मनी है राज्य सरकार की, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक सवाल है सर कि आप जो कह रहे हैं कि ग्रामीणों को बनने देना चाहिए वहाँ पर, तो जो एक सूचनाएं आई, जो आरटीआई से खुलासा हुआ, ना तो अभी तक ग्रामीणों को कोई मुआवजा मिला है, ना तो वहाँ पर सर्वे हुआ है। एक बैग किसी के ज़मीन पर जो है घेराबंदी कर देना, पुलिस को बैठा देना, ये तो सीधा अधिकारों का हनन है। मैं तो आपके चैनल के दर्शकों के माध्यम से इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि प्रक्रियागत अगर कोई चीज़ें लंबित है जिससे जनता में और किसानों में अविश्वास पनप रहा है, उन बातों को जिला प्रशासन और राज्य सरकार के संबंधित विभाग उन विषयों को पूर्ण करें। जनता और किसान को विश्वास में लेकर रिम्स 2 को भी लाभ होगा, उनके लिए लाभप्रद है और पूरे जिला और पूरे राज्य के लिए लाभप्रद होगा, लेकिन विश्वास में लेना चाहिए और किसी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं हो। जब झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी की सरकार अगर उनकी भावनाओं के अनुसार चल रही है, उनको लगता है कि राज्य की सरकार जनता के लिए अस्पताल बना रही है, अस्पताल निर्माण बहुत नेक काम है। आप जान रहे हैं विद्यालय अस्पताल कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आज आप कोरोना काल इस देश ने झेला है, अब इसकी प्रासंगिकता और उपयोगिता पर कोई प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरा बार बार एक ही कहना है कि जो संबंधित विभाग हैं उनको किसानों को विश्वास में लेकर जो प्रक्रियागत चीज़ें हैं उनको पूर्ण करने की दिशा में काम करना चाहिए, और अगर उस दिशा में वो नहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कमी है जिसके चलते राज्य सरकार की थोड़ी बहुत जो बदनामी हो रही है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं संबंधित विभागों को कहूँगा कि अपनी प्रक्रियाएँ पूर्ण करें। हालांकि सरकार संजीदा है इस विषय पर, बहुत गंभीरता से मैंने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, और पूरा स्वास्थ्य महकमा ये चाहता है कि यहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल बने। तो जो भी कमी है इसको दूर करने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी, मुझे ऐसी आशा है। लास्ट सवाल है, अगर मान लिया जाए प्रस्तावित रिम्स 2 का निर्माण अभी तो हो नहीं पा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि रिम्स 2 का निर्माण भी ना हो पाए और किसानों को जो है ज़मीन में खेती करने भी नहीं दिया जाए, तो जो सिंगूर की स्थिति है कि जहाँ पर टाटा नैनो फैक्ट्री को उठा करके लिए दिया जाए और आज की स्थिति में वो बंजर भूमि बन जाए, तो ये जो स्थिति अगर आप सामने आ जाएगी तब क्या होगा? देखिए, एक सिंगूर और यहाँ के विषय बहुत अलग है। आज के समय में ये कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट फैक्ट्री लगाने की बात नहीं हो रही है, अस्पताल की बात हो रही है, और इसकी बात भी मुझे लगता है 2 महीना भी ज़्यादा नहीं हुआ, 1-1.5 महीना से भी ज़्यादा नहीं हुआ। तो एक फसल में अगर सरकार कुछ चीज़ें प्लान कर रही है और अगर किसानों का कोई इससे क्षति हो रहा है तो बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं है, अगर 100, 150, 200 किसानों की अगर फसलों की क्षति हो रही है तो इस वार्षिक फसल के लिए वो आपदा विभाग है हमारा, चाहे और दिया जाएगा, दिया जाएगा ये शब्द नहीं है। मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मैं सरकार नहीं हूँ। हमारा इसके लिए प्रयास करेंगे, निश्चित करेंगे। मैं तो बोला, कांग्रेस पार्टी के एक आम सिपाही होने के नाते हमारी पहला कर्तव्य, हम तो जनता के साथ खड़े होंगे, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हम सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं। सरकार में हमारे प्रतिनिधि हमारे विचारों को रखने के लिए 4 मिनिस्टर हैं, वो हमारी बात को रखते हैं, राज्य की समन्वय समिति में इस बात को रखते हैं, और हमारे प्रभारी जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी का भी इसमें काफ़ी ध्यान है। बीच में कल के दिनों यहाँ स्मार्ट सिटी की भी बात उठी थी, उसके म्यूटेशन की बात उठी थी, हमारे माननीय विधायक ने उसको भी संजीदा होकर उठाया। तो आप देखेंगे कि जिस नीति को कांग्रेस पार्टी ने लाया है, जिसकी मूल भावना की रक्षा करना हमारे नेताओं की उसमें उनका संदेश है, उसमें इस राज्य की जनता के प्रति उनको जो अधिकार दिया गया है, इसकी रक्षा करना भी हमारा परम दायित्व है। तो हम
एक बैलेंस्ड वे में चाहते हैं कि किसान को भी विश्वास में लिया जाए और रिम्स 2 का भी निर्माण हो, ताकि एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें आगे बढ़ें। यह है कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष राकेश किरण महतो, जो रिम्स 2 को लेकर के अपनी बातों को रख रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि रिम्स 2 का निर्माण जो है वर्तमान में जो आम आदमी है उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यह जरूरी है और किसानों का हित है वो भी जो है रखना जरूरी है। तो सरकार और किसानों के बीच में एक सामंजस्य हो और जिससे कि आगे जो है विकास के साथ साथ किसानों के भी मुद्दे को हल किया जा सके। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24, मैं शुभेंदु पंडित, रांची।